वैसे तो राजू भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आप सब जानते ही होंगे राजू भाई को। तो जो ज्ञान में आ गया वो राजू भाई को तो जानेगा ही जानेगा। ज्ञान में राजू भाई 1972 में आए और उस वक्त हमारी दीदी और दादी की जो जोड़ी थी, मनमोहनी दीदी और दादी प्रकाशमणि, उनकी पालना में भाई जी ने सिंधी सीखी, टाइपिंग सीखी और 1976 से संपूर्ण रूप से मुरली विभाग जो है वो राजू भाई के कार्यकाल में आता है। पूरी जिम्मेदारी ये करते हैं। पत्तर पुष्प जो आता है ना वो स्वयं हमारे राजू भाई लिखते हैं। इनका हम प्यार से राजू भाई बोलते हैं, वैसे पूरा नाम राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है। उसके बाद राजू भाई ने टाइपिंग, हिंदी, सिंधी और सब कुछ सीखने के बाद मुरली का ये जो सजावट है, सजावट कहेंगे, जैसे कई चीज़ें नेचुरल होती हैं। महावाक्य तो देखो बाबा के ही हैं, परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सजाना, संवारना और सरल बनाना। हम भाई बहनों को कई बार पूरी मुरली नहीं याद रहती है तो उसके नीचे एक सार आता है, मुरली का सार, वो राजू भाई लिखते हैं। वरदान, जिसके लिए हम रोज दौड़ दौड़ के आते हैं कि आज हमें बाबा कौन सा वरदान देगा, वो वरदान भी हमारे भाई जी लिखते हैं। और स्लोगन मुरली के नीचे, तो ये हमारी मुरली को, उस बाबा के ज्ञान को सरल बना के हैं, हमारे नए नए जो भाई बहन होते हैं सबको अच्छे से समझ में आए, तो वो सारी सेवाएं राजू भाई करते हैं। जितने भी पत्र जाते हैं दादियों के नाम से, उन सब का जवाब हमारे राजू भाई देते हैं। पत्तर पुष्प भी आता है, 4-5 और इससे भी अधिक मैं समझता हूँ काफ़ी किताबें लिखी हैं जो, क्योंकि ज्ञान का मनन चिंतन सब इनके थ्रू होके आता है। सारा ज्ञान मुरलियों में जो हम पढ़ते हैं, तो भाई जी के पास कितना अथाह खजाना होगा ज्ञान का, है। हम तो 1 बार 2 बार 4 बार मुरली पढ़ते होंगे, भाई जी तो सुनते तो हैं ही मुरली क्लास में, लेकिन उससे पहले मुरली का एक एक वर्ड टाइप करना, तो कितना गहन ज्ञान का मनन चिंतन है। सरल तो इतने हैं, आप देख रहे हैं, दुनिया में कहावत है कि उच्च विचार और सरल जीवन है, सादा जीवन। तो भाई जी का जीवन बहुत सादा है, बहुत सरल स्वभाव के हैं। हमारे आज छोटे से सेंटर में भी सर्वप्रथम पधारे हैं, इसके लिए तो हम भाई जी को जितना धन्यवाद दें उतना कम पड़ता है। छोटी छोटी जगहों पे जाना, नहीं तो बड़े बड़े जो अच्छे वक्ता होते हैं उनको बहुत बड़ी बड़ी सभाएं चाहिए, बहुत सारे भाई बहन चाहिए, लेकिन हमारे राजू भाई उस ज़माने में, मुझे याद है जब हमारा ये सेंटर बहुत छोटे से घर में था, राधे नगर से भी पहले एक छोटे से घर में था, वहाँ पहला माला पे हम मुश्किल से 15 भाई बहन थे, वहाँ भी राजू भाई पहुँच गए थे। तो इनका हमारे प्रति कितना प्यार है, हमारी बहनों के प्रति और खास करके हमारे 8वां गेट सेंटर के प्रति बहुत प्यार है। इसके लिए भी भाई जी का धन्यवाद। और देश में विदेश में हैं, कई जगहों पे जाके ज्ञान का मनन चिंतन मंथन कर करके, और भाई जी जो ज्ञान की गहरी क्लास कराते हैं और योग की जो गहन अनुभूति कराते हैं, वो तो देखने लायक है। आप अभी सुनेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। वैसे YouTube पे बहुत सारी क्लासेस आती हैं। भाई जी का अमूल्य रतन, अनमोल रतन नाम का एक पीस ऑफ माइंड पे प्रोग्राम भी आता है YouTube पे, उसकी सारी क्लासेस उपलब्ध भी हैं। तो अव्यक्त वाणियों को, अव्यक्त वाणी खूब सरलता से उनका एकदम विधि पूर्वक आंसर देना, और ये टॉक शो चलता है, ये भी काफ़ी फेमस शो है। मैंने तो बहुत सारे एपिसोड करीब करीब सारे देखे हैं, क्योंकि अव्यक्त वाणियों को समझने के लिए भाई जी जैसे का ज्ञान का मनन और चिंतन चाहिए, तो उसकी हमें मदद मिलती है। ऐसे महान विभूति आज हमारे बीच पधारे हैं, तो भाई जी का पुनः एक बार तहे दिल से स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। ओम शांति। अभी भाई जी को ही सुनते हैं। ओम शांति। आज तो सिर्फ मेरा ही नहीं भाई जी, पर अपने सभी भाई बहनों का भी पैर थिरक रहे हैं। पूरा मधुबन ही आज हमारे आंगन में खड़ा है। आज ऐसे भाई राज ऋषि तपस्वी योग मूर्त राजू भाई जी का बहुत बहुत
स्वागत है। हम करतल ध्वनि से राजू भाई का इतना स्वागत करें जो स्वयं बाबा भी इस स्वागत में हाजिर रहे। तो दीदी को मैं कहूँगी कि तिलक के द्वारा राजू भाई जी का स्वागत करेंगे। हाँ, मयूरी भी। आता है तो मुझे मधुबन याद आता है, और मधुबन याद आता है तो मेरे को वरिष्ठों में से कौन याद आता है? राजू भाई। कोई भी बात होती है मैं राजू भाई को कभी भी फ़ोन कर लेती हूँ। कभी कभी तो रात को भी नींद खराब कर देती हूँ, 9:30 बजे फ़ोन कर देती हूँ। तो अभी भी संकल्प किया था कि भाई मुझे मधुबन जाना ही नहीं है। अभी मधुबन को यहाँ बुलाएंगे और वो भी कोई वरिष्ठ आएगा तो मैं मधुबन जाऊंगी, नहीं तो जाऊंगी नहीं। और सचमुच में मेरा 6-7 मास हो गए मैं मधुबन नहीं गई। मैं देखती थी कि कौन वरिष्ठ आए, और 11 घंटे की जब भट्टी की तभी भी बाबा के सामने यही संकल्प रखा था कि कौन आएगा मैं भी देखती हूँ। इतने में फ़ोन आया कि भाई राजू भाई का ही फ़ोन आया था कि भाई हम अच्छा आ रहे हैं और आपके पास पहले आएंगे, और लॉटरी लगा दी बाबा ने, और क्लास भी कराएंगे, और हमारे यहाँ ही भाई साहब रुक रहे हैं। तो अमृत वेला भी योग में कोई को आना है, इजीली आ सके तो भाई साहब अमृत वेले भी कराएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही कि बाबा मेरी हर बात सुनता है और वो सुनकर के कैच करते हैं हमारे वरिष्ठ। तो ऐसे तह दिल से 36 साल से जो भी बात होती है मैं राजू भाई से शेयर करती हूँ और हमारे वरिष्ठों से। तो ऐसे कई विघ्न हमारे टल जाते हैं। विघ्न क्या होता है? कभी कोई बीमारी आई, कभी कोई, तो वरिष्ठों से शेयरिंग कर लेते हैं, तो कैच करते हैं भाई साहब। और भाई साहब यहाँ आ गए, हमें बहुत खुशी हुई। तहे दिल से भाई साहब का स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत। ओम शांति। अभी हमें बाबा का अनमोल खजानों से, जो इतने साल से बाबा का मिलन का जो अनुभूति भाई जी ने भरी हुई है खजानों की, भाई साहब हमारे बीच में रखेंगे वो अनमोल महावाक्य। हम चात्रक पक्षी बनकर के बैठकर के एक एक बूंद पिए, जो हमारे अंदर वो शक्ति आ जाए। कोई भी बीच में से उठे नहीं, है ना? लिंक से एकदम एकाग्रचित होकर के सुनते रहेंगे। नैनों से झलके प्यारो बाबा, नैनों से झलके
शांति। सभी के नैनों से बाबा का प्यार झलकता है। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। शिव बाबा ने अपने बच्चों को कहाँ कहाँ से ढूंढ करके निकाला है। हमारी ये सूरत की धरणी बाबा कहते हैं बच्चे अपनी सूरत से बाबा की सीरत दिखाओ। आप सभी क्या करते हो? अपनी सूरत से बाबा की सीरत दिखा रहे हो ना? कैसे दिखेगी बाबा की सीरत? बाबा की सीरत हमारी सूरत से दिखाई दे। जब बाबा को अपने दिल में अपने आसन पर बिठा करके रखेंगे तब बाबा आपके नैनों से दिखाई देने लगेगा। हम सभी का बाबा से अति प्यार है। बाबा ने हम सबको इतनी श्रेष्ठ महान जीवन दी है। कितने व्यसनों से, बुराइयों से, कलयुग की कितनी अनेकानेक समस्याओं में हम सबको बचा के रखा है। सभी को बाबा की सेफ्टी छत्र छाया मिली हुई है ना? जो समझते हो कि हम सभी बाबा की छत्र छाया के नीचे रहते हो, हाथ उठाओ। सभी ऐसी छत्र छाया बाबा ने अपने बच्चों पर रखी है जो माया की नजर इस छतरी के नीचे वालों पर लग ही नहीं सकती। चारों तरफ माया का साम्राज्य है। हर आत्मा विकारों के अधीन है। कई बार बाबा कहते हैं देखो बच्चे, प्रकृति के पांचों तत्व अपना विकराल रूप दिखा रहे हैं। 5 प्रकृति के तत्व और 5 विकार, ये 10 मिलकर के रावण बन गए। 10 शीश वाले। नहीं तो प्रकृति तो सतयुगी देवी देवताओं की सेवक थी। सदा ही हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्रकृति के द्वारा हम सबको उपलब्ध थे। धरती माँ कितनी वैरायटी सामग्री हम सब के लिए तैयार करके देती है। जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ये सभी हम सबके साथी और सहयोगी रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय कलयुग के अंदर इन तत्वों ने नया उपद्रव खड़ा कर दिया। कहीं अचानक बादल फट रहे हैं, बाढ़ आ जाती है। कहीं अचानक भूकंप आते हैं, धरती माँ हिल जाती है। कहीं ज्वालामुखी फटते हैं। कितना जंगलों को आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं। आकाश की हलचल तो अपनी है ही। और थोड़ा सा भी कोई भी शारीरिक बीमारी आती है तो कहते हैं इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है।
वायु प्रदूषण हो गया। हम सब ने अनुभव किया कोविड के अंदर सबसे अधिक मौत किसके कारण हुई? ऑक्सीजन की कमी हो गई। मैं समझता हूँ जब पहली लहर आई थी तब इतनी मौत नहीं हुई थी, लेकिन दूसरी लहर में तो चारों तरफ से हाहाकार मच गया। ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी। तो ये प्रकृति के तत्व जो आत्मा के लिए थे, जब आत्मा संपूर्ण पावन है, स्वच्छ है, तो आर्डर प्रमाण प्रकृति को चलाती है। लेकिन वर्तमान समय प्रकृति आत्मा को चलाने लगी, उसका शासन हो गया। और विकारों की तो इतनी अति हो चुकी है, जो कितने भी कायदे कानून नियम बनाए जाएं, सजाएं रखी जाएं, फिर भी हर एक विकारों की अधीनता के कारण, कर्म इंद्रियों की गुलामी के कारण कितने पाप कर्म कर रहे हैं। एक तरफ काम विकार सभी आत्माओं को कितना परेशान कर रहा है, भूत की तरह पीछे लगा रहता है। क्रोध तो उसे कोई छूटा नहीं। काम के लिए तो कईयों ने संन्यास ले लिया कि हम विकार में नहीं जाएंगे, पवित्र रहेंगे, पतित नहीं बनेंगे, इसलिए जंगल में चले गए, अकेले अकेले चले गए। और कई ऐसी परिस्थितियां बन गई जो मजबूरी से भी इस व्रत को पालन कर लेते हैं। लेकिन क्रोध महाभूत कहीं न कहीं सबके अंदर अपना विकराल रूप ले लेकर दिखाता है। और लोक वृत्तियाँ तो ऐसी ही हैं जो लोग पेट के लिए नहीं कमाते, पेट भरने के लिए नहीं साधन जुटाते, लेकिन पेटियां भर रहे हैं। किस लिए धन चाहिए, क्या करोगे? लेकिन ऐसी आसक्तियां हैं, ऐसी लोभ वृत्ति है, लालच है, जो कितने भ्रष्ट काम करते, कितनी चोरी करते। टैक्स चोरी कोई करता है तो कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है। दिन प्रतिदिन व्यक्ति की मौत का भरोसा नहीं है। कहते हैं जिंदगी 2 दिन की और सामग्री 100 साल की इकट्ठी करके रख लेता है। वृत्तियों में इतनी आसक्तियां आ गई, और मोह तो बंदर की तरह, बंदरी का मोह बहुत होता है। बाबा कई बार मिसाल देते हैं कि अगर उसका बच्चा मर जाता है ना, तो भी वो छोड़ती नहीं है जब तक उसकी हड्डियां अलग नहीं गिरने लगती, पकड़ के गोद में लेके चलती। मोह इंसान को कितना दुखी कर रहा है, कितना परेशान है व्यक्ति। और अहंकार तो चकनाचूर करके रखा है। जरा भी कोई अच्छी पद पोजीशन होती है, किसी भी प्रकार की अल्पज्ञ प्राप्तियां होती हैं, तो उसके कारण उसको अहंकार आ जाता है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को इस कलयुग के अंत में इन 10 पर जीत प्राप्त कराता है। इस दशानन पर जीत हो जाए तो विजयदशमी हो जाएगी। तो सभी ने इन दशानन को जीता है। ऐसी योग तपस्या करते हो, ऐसा बाबा से सच्चे दिल का प्यार है, जो बाबा सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ कहे बच्चे तुम निश्चिंत हो जा, मैं तेरे साथ हूँ। सर्वशक्तिवान है ना,
हजार भुजाओं वाला बाबा है। अगर हमारा सच्चे दिल का प्यार है तो बाबा हमारी हर पल रक्षा करता है। भगवान को दो बातें बहुत प्रिय हैं। सबसे प्रिय है बच्चों की दिल की सच्चाई। कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। तो जब भी मैं सरोज बहन से बात करता हूँ तब ऐसे लगता है इसके सच्चाई की बहुत बड़ी विशेषता है। सच्चाई से उसने बाबा को अपना बनाया है। बड़े सच्चे दिल से अनुभव सुनाती है। जब विशेष कोविड का समय चल रहा था तो बाबा की तरफ से मैंने सभी सेंटर्स को पत्र भी लिखा और फ़ोन भी किया कि अगर कोई स्टूडेंट क्लास में नहीं आते हैं और मकान किराए के हैं तो किराया कैसे भरते होंगे बाबा के बच्चे, क्योंकि करते तो सब बाबा के बच्चे ही हैं, स्टूडेंट ही हैं। तो मैंने बहुत से सेंटर्स को दादी की तरफ से फ़ोन किया, पत्र भी लिखा कि अगर पूरे भारत के, विदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत के किसी भी बाबा के स्थान पर कोई कमी हो, ऐसा लगता हो कि मुझे सहयोग की ज़रूरत है तो निसंकोच आप हमें बता सकते हैं, दादियों को लिख सकते हैं। हम कोई न कोई प्रबंध करेंगे, कैसे भी करेंगे। जबकि मधुबन भी इतना बड़ा विशाल है, इतनी कारोबार होती है, इतने सब खर्चे होते हैं, लेकिन मैंने बहुत से स्थानों पर फ़ोन किए, सबसे पूछता रहा। एक दो जगह पूरे भारत से फ़ोन आया कि हाँ हमें आप थोड़ा सहयोग भिजवा दो। जब मैंने सरोज से पूछा, कहती भाई जी बाबा कहाँ से भरता है मैं नहीं जानती, लेकिन जब मकान का किराया देना होता है और भंडारी खोलती हूँ तो भंडारी में उतना ही निकलता है जितना देना है। कौन डाल के जाता है, कहाँ से डाल के जाता है। बड़े निश्चिंत स्थिति से कि मैं बाबा को भोग भी लगाती हूँ। बाबा के घर में भले स्टूडेंट नहीं आते हैं, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जो नई सब्जी ना आई हो, दूध ना आया हो। कौन लाता था, कहाँ से आता था, भंडारी में कहाँ से पैसा आता था। बाबा तो है ही भोलानाथ, भोलों का भगवान है, सच्चों का भगवान है। तो मैंने देखा कि करने वाले तो आप ही सब गुप्त बाबा के बच्चे हैं, कराने वाला टच करता है, बच्चे करो, मदद करो। वो कहता मेरे तो हाथ है नहीं, हाथ तो मेरे बच्चों के ही हैं और बच्चों से ही मैं कराऊंगा। लेकिन बच्चे किसी से अगर मांगेंगे कि तुम मुझे मदद करो तो बाबा किनारा कर लेगा। समझ रहे बात? क्योंकि बाबा को बच्चों की सच्चाई बहुत प्यारी लगती है। और दूसरी बात जो उनको अच्छा लगता है वो एक शब्द बहुत अच्छा लगता है, एक बल एक भरोसा। एक में पूरा भरोसा है तो एक का बल प्राप्त होता है। जो एक वृत्ता बन करके रहते हैं, जिसकी वृत्ति में भी कोई दूसरा याद नहीं रहता। भले कोई भी कितने धनवान हैं, स्नेही हैं, सहयोगी हैं, लेकिन पहले संकल्प में बाबा तू बैठा है, मैं क्यों चिंता करूं। बाबा का एक चित्र है ना, बच्चे मैं बैठा हूं, तुम चिंता मत करो। तो जो सच्चे हैं, निश्चय बुद्धि हैं, एक में पूरा भरोसा रखते हैं, इन्हीं दो महामंत्रों के आधार से कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई।
बाबा को ही हमने संसार बनाया है। मैं अगर अपने लौकिक जीवन का अनुभव किसी को सुनाता हूँ तो एक बड़ा आश्चर्यजनक ये सफ़र रहा है। बचपन से हमारे वेद प्रकाश भाई ने कहा 72 में ज्ञान में आए, लेकिन बाबा मेरे घर पर, लौकिक घर पर सन 60 में आ गया था। 1960 में गीता पाठशाला खुली थी घर पर ही। और कितनी बड़ी बात है कि मेरी उम्र उस समय केवल 4 साल थी, मुझे याद नहीं। मम्मा डायरेक्ट मातेश्वरी जी अपने साथ 35 दादियों को लेकर के मेरे गांव में आई। अब उस गांव के अंदर न बिजली, न घरों में कोई लेट्रिन बाथरूम, ऐसा देहात, यूपी का छोटा सा गांव। अभी तक भी कभी कभी होली दिवाली पर लाइट जलती है। हमारे गांव वाले कहते हैं जब मोबाइल चार्ज करना होता है तो रात को 12 बजे के बाद 1 घंटे के लिए लाइट आ जाती है, मोबाइल चार्ज करा के जाते। और वह इतने साल पहले 60-65 साल पहले उस गांव में 35 दादियाँ आ जाएं और 3 दिन के लिए आए, अकेले एक नहीं, ऐसे घूम के चले गए। 3 दिन वहाँ रहेंगे तो और कोई ज़्यादा सेवाएं तो थी नहीं, कोई ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम तो होते नहीं थे। जहाँ मम्मा बाबा जाते थे वहाँ सबको कहते चलो सैर करके आ जाओ। कानपुर में सेंटर खुले थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में भी सेंटर खुला था, दादियाँ वहाँ रहती थी। और हमारे गांव में एक नहर चलती है पानी की, कैनाल। उस कैनाल के ओवरसियर जो थे उस पानी के व्यवस्थापक, वो ज्ञान में थे। और वो जब उस कोठी पर आए, नहर की कैनाल कोठी पर, उनका पूरा परिवार ज्ञान में था। और उन्होंने जो भी संपर्क में गांव वाले आए उनको ज्ञान दिया। और हमारे पिताजी उस समय पंचायत सेक्रेटरी थे, इसलिए उनका संबंध बना और वो ज्ञान में निकले। जब उनका ट्रांसफ़र होने लगा तो हमारे घर पर ही उन्होंने गीता पाठशाला और मम्मा को उसके लिए बुलाया। बचपन में ही गोला गोकर्णनाथ वहाँ के गुरु के शिष्य बन गए। उन्होंने भक्ति, पूजा, पाठ अलग मंदिर बना करके शुरू कर दिया, इसलिए शादी नहीं किया। चाचा जी उस समय छोटे थे और ज्ञान मिल गया, वो भी कुमार ही रहे। अब पिताजी के साथ हम 2 बच्चे आ गए, एक बहन एक भाई। तो जब वहाँ से वो ओवरसियर साहब ट्रांसफ़र होने लगे तो कहने लगे कि बेटी तो मुझे दे दो, मैं इसको पढ़ाऊँगा, बड़ा बना दूँगा, टीचर बनाऊँगा। तो 6 साल की उम्र में ही, 6-7 साल की उम्र में वो सेंटर पर चली, वहीं पढ़ी, वहीं रही। और अभी उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई सेवा केंद्रों, कई 32 सेवा केंद्रों का संचालन कर। मेरी उम्र 15 साल की थी। 15 साल तक हमारे वो पिताजी के जो बड़े भाई थे उन्होंने ब्रह्मा कुमारी में, ये चला गया तो कुल दीपक कौन बनेगा, चिंता हो जाती है ना लोगों को। इसलिए न मेरे को डायरेक्ट बाबा से मिलने दिया, न मधुबन आने दिया, न ज्ञान सुनने दिया। घर में गंगा थी लेकिन गंगा में नहाया नहीं। जब पूरी हो जाती थी मुरली तब सो के उठ जाते थे। लेकिन बाबा को अपना बनाना था,
बाबा की नज़र तो थी। जब भी पिताजी बाबा को पत्र लिखते थे तो सबके नाम लिखते हैं घर के, और पिताजी मेरा नाम हाईलाइट करके, बाबा बिल्कुल हाईलाइट करके उत्तर देता। राजेंद्र प्रसाद बच्चे को जरूर याद देना, कहाँ बैठा है। बाबा के लाल अक्षर अभी भी मेरे पास है। बचपन में जो बाबा ने अपने पुत्रों से हमारी पालना की। जब मैं 9th में पढ़ता था, स्कूल की 1 मास की छुट्टी थी। मई जून में गर्मियों में छुट्टी होती है, तो हमारी बहन जी, बड़ी बहन मधुबन में उस समय कोई काम से रहती थी, आई थी। उन्होंने पत्र लिखा कि आपकी राजू की तो छुट्टियां होंगी स्कूल की, उसको माउंट आबू घूमने के लिए भेज दो। तो पिताजी तो तैयार हो गए कि जाओ तुम, 1 महीना यहाँ क्या करोगे, क्योंकि कोई लौकिक में संबंध ही नहीं रखा, कहीं जाना आना था ही नहीं। पिताजी ने सबसे कट कर दिया। इतना निश्चय बुद्धि थे, जो बाबा कहता ना सब मरे पड़े हैं, कहीं किसी से संबंध नहीं रखा। लोग उनको कहते थे तुम्हारे भी बच्चे हैं, शादी करोगे, ये होगा, तब देखेंगे कौन आता है। कहते वो जब करेगा कर लेगा, हमको क्या करना। बहुत निश्चिंत स्थिति में रहते थे, बहुत निश्चय बुद्धि थे। तो उन्होंने तो बड़े प्यार से छुट्टी दिया कि जाओ तुम, टिकट करवा दिया। जब दादा से छुट्टी लेने गए तो पहले पूछने क्यों जाएगा, क्या है, लेकिन फिर आया कि 1 महीना यहाँ क्या करेगा स्कूल की छुट्टी में, तो जाओ अच्छा घूम करके देख। छुट्टी दे दिया और मैं मधुबन में आया। बाबा का, परिवार का, दादियों का, और विशेष करके दादियों की जो माताएं हैं ना, बूढ़ी थी, बुजुर्ग थी, उनका बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। छोटा तो था तो सबकी सेवा करता था। कोई को गर्म पानी चाहिए, कोई को कमरे में भोजन चाहिए, कोई सहयोग की ज़रूरत है तो दौड़ दौड़ के करता। तो 1 महीने में इतनी दुआएं ले ली मैंने बड़ों की, जो सबकी नज़रों में आ गया कि इसको यहीं रख लो। दादी ने मेरे से जब पूछा कि दीदी कह रही है तुम यहाँ रह जाओ, रह सकता है। अब जब पूछा कि उम्र मेरी 15 साल की है, देखने में तो बड़ा था लेकिन 15 साल की है, और परिवार में मैं इकलौता बेटा, 3 के बीच का, 3 की प्रॉपर्टी का मालिक एक है, और 9th में ही पढ़ता। तो तीनों बातों को सुन करके दादी ने क्रास लगा दिया, नहीं तुमको नहीं समर्पित कर सकते, तुमको यहाँ नहीं रखते। कम से कम कोई 18 साल के बाद निर्णय लिया जाता है। पहला बात ये किया। दूसरा कहा तुमको पिताजी, तुम्हारे परिवार वाले छुट्टी नहीं देंगे तो तुम अकेला बेटा है। तीसरा कहा अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, बहुत कम पढ़ाई की है, 4-5 साल और पढ़ो। ये 3-4 बातें कह के और मुझे कहा कि ठीक है, बाबा की, दादी की नज़र तो आपके पर है, लेकिन नियमों अनुसार आपको हम यहाँ नहीं रख सकते, इसलिए वापस जाओ। तो मैं गया तो, लेकिन बहुत पक्का था कि अभी विनाश होने वाला है। बाबा पक्का करा देता ना मुरली के अंदर, विनाश होने वाला है। तो मैंने कहा कि दादी अभी क्या करेंगे पढ़ करके, विनाश होने वाला है। तो दादी हंसते कहती है विनाश तो होगा, जब होगा, लेकिन अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत, पढ़ाई को। और मैं पढ़ने के लिए 1 साल के लिए वापस जब गया तो उसी समय बांग्लादेश वाली लड़ाई चल गई, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, बांग्लादेश को जिसने आज़ाद कराया था। जब मैं स्कूल में गया तो वहाँ ही रहता था कमरा लेकर के। तो शाम के समय 6 बजे के बाद ब्लैकआउट हो जाता, सायरन जोर से बजता था कि सब कमरों में चले जाओ, कोई बाहर नहीं आएगा, कहीं भी बम गिर सकता है। इतना भय था, पता नहीं क्या होगा। मैंने जैसे तैसे पेपर तो दे दिया,
हाई स्कूल का। और पिताजी ने कहा कि जाओ तुम, विनाश शुरू हो गया, जाओ मधुबन में जाओ, सेवा करो। चिट्ठी दे दिया। चिट्ठी लेकर के जब मैं आया मधुबन में, दादी गेट पर ही मुझे मिल गई। अरे तुम, नीचे से ऊपर तक देखा, क्यों आ गया, कैसे आ गया? चिट्ठी लाओ दिखाओ, पिताजी की चिट्ठी है। पिताजी ने कितना अच्छा लिखा था उस पत्र में। वो शब्द अगर आज के आप सबको पक्के हो जाएं तो कई प्रॉब्लम हल हो जाए। उन्होंने कहा, लिखा पत्र के अंदर, दादी जी मुझे संपूर्ण निश्चय है स्वयं भगवान इस धरा पर नई दुनिया बनाने के लिए आए हैं और उनका ये कार्य बहुत महान कार्य है, विश्व परिवर्तन करने का। उसमें अगर हमारे बच्चों का थोड़ा सा सहयोग लग जाएगा तो कितना बड़ा इनका और मेरा भाग्य बन जाएगा। इसलिए मैं बड़े दिल से, बड़े प्यार से छुट्टी देता हूँ कि आप इनको, मेरे बच्चों को सेवा में सहयोगी बना। लेकिन अगर हो सके तो हमें भी बुला, मैं भी आना चाहता हूँ, मैं भी सेवा देना चाहता हूँ। तो दादी ने पत्र देखते ही कहा, अच्छा अच्छा जाओ सेवा कर लग जाओ। और सेवाएं तो सब ऐसी थी, स्थूल सेवाएं थी, कर्मणा सेवाएं थी, धोबी घाट करना पड़ता था और हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं था, पानी का गिलास नहीं उठा के पिया था। अब ये सब काम ऐसे थे जो हार्ड वर्क, जिसको कहते हैं हार्ड वर्क। एक मजदूर घर में नहीं, सब कुछ घर वालों को, जो हैं 25-30 भाई और 10-15 बुजुर्ग माताएं बहनें, 50 का मुश्किल से परिवार, सबके कपड़े धोना, सबके लिए भोजन बनाना। पार्टी तो 50-100 आती थी, ज़्यादा नहीं आती थी, क्योंकि रहने की व्यवस्था ही नहीं थी। सबके लिए 2 बजे उठ करके गर्म पानी करना, एक टंकी को, लकड़ियाँ अधिक न लानी पड़े इसलिए कोयले को छान करके, गोबर था घर में, गाय थी, बैल थे पांडव भवन में, उसके गोबर का छन्ना बनाना, उसको जलाना बॉयलर्स में, सब करना से। लेकिन बाबा ने वो कैसे कराई मुझे नहीं पता। खेल खेल में हंसते हंसते सबके साथ मिलजुल करके सब काम करते थे, इसलिए मुझे ही करना है। जितने थे सब मिलजुल करके घर का काम करते 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 फिर मेरे को यही संकल्प था, मैं स्टूडेंट लाइफ से आया हूँ, पढ़ते पढ़ते मधुबन में मैं आपको सीखूँगा। तो मैंने कहा मुझे टाइप सिखा दो। तो भाई कहे टाइप राइटर एक है, ख़राब हो जाती है तो उसको अहमदाबाद ले जाना पड़ता है या अजमेर ले जाना पड़ता है, मुरली बंद हो जाती है, इसलिए टाइप सीखने की छुट्टी नहीं। अचानक कुछ कारण बना जो उस भाई को सिखाना ही पड़ा कि दादियों ने कहा कि अकेले कोई डिपार्टमेंट में सेवा नहीं करो, कोई चांस होता है, कभी बीमारी आती, कभी कहीं जाना आना होता है तो काम बंद हो जाते, इसलिए एक एक सहयोगी सबके साथ होना चाहिए। तो टाइप सीखने का पहला चांस मुझे मिला, लेकिन सीखने के पहले शर्त आई कि अगर सिंधी सीखेगा तो टाइप सिखाना। अब मैं यूपी का रहने वाला, सिंधी सीखी। मेरे दादा विश्वत ने कहा मैं सिखाता हूँ, तुम चिंता नहीं करो। तो सिंधी लैंग्वेज को सीखना नहीं था, सिंधी लिपि को सीखना। तो दादियों की, बाबा की जो राइटिंग थी वो सिंधी में थी, लेकिन सिंधी भाषा नहीं, हिंदी थी। उसको सीखने में मेरे को मेहनत नहीं लगी, मैं 8-10 दिन में सीख करके अक्षर मिला करके लिखने भी लगा, पढ़ने भी लगा। सिंधी सीखी, टाइप सीखी। अपनी दादी ने देखा ये बाबा जो आता है 12-12 घंटा, 14-14 घंटा बैठता है। शाम को बाबा 7 बजे आते थे, 6-7 बजे के बीच में आ जाते थे। सुबह 7-8-9 बजे तक बैठे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, 12 घंटा, 14 घंटा। और इतना बाबा एक एक से बात करते, एक एक को वरदान देते, कोई नोट ही नहीं करता। उस समय टेप रिकॉर्ड तो थी नहीं, माइक का प्रबंध बाबा के लिए तो करना पड़ता था, क्योंकि माइक के बिना बाबा की आवाज़ कोई सुन ही नहीं सकता था।
बाबा तो अव्यक्ति आवाज़ में बोलते, तो माइक तो था लेकिन रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था घर में। और ईसो दादी केवल बाबा के समय पहले बैठ करके मुरली लिख लेते, जो बाबा मुरली चलते, उसके बाद कोई नहीं लिखता था। तो दादी ने कहा तुम लिखेगा, तुम बैठेगा बाबा के पास? हमने कहा जरूर बैठेंगे। सबसे पहला चांस, पहला भाग्य मुझे भगवान के घर में भगवान के साथ पूरी रात बैठने का मिला, पूरी रात। और ये भी एक हक था, अगर बाबा बैठा है तो मैं बाबा को छोड़ के बाहर नहीं जाऊँ। अब बाबा शाम को आए और सवेरे तक ऐसे ही बैठे हैं, वो तो कर्मिंदी जीत है, न बाथरूम का ख्याल है, न खाना न पीना, कुछ नहीं है, बैठे एक बच्चे को दृष्टि दे रहे हैं, मिलन मना रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। और मैं बैठ करके, व्यास जी ने बोला, गणेश जी ने लिख लिया। तो सारी जब रात भर मैं लिख लेता था, तो जिसको बाबा बोलता था ना, उसको समझ में तो आता नहीं था बाबा ने मेरे को क्या बोला, लेकिन मैं बाबा के बाजू में बैठ कर लिखता था, उसका थोड़ा सा चिन्ह लिख लेता था। नाम तो मुझे भी सबके नहीं याद होते थे, ये भाई यहाँ का है, इसको लिख दे, ये बहन यहाँ की, इसको लिख। तो सवेरे मेरे पास उन सब की लाइन लगती थी कि भाई मेरे को टाइप करके दे दो, मेरे को टाइप करके दे दो। सब की जो भी चीज़ें बाबा ने जो बोला रात में, वो सब को टाइप करके मैं देता था। इसलिए सारे विश्व से मेरा परिचय हो गया, सब मुझे जानने लगे। और इतनी अच्छी सेवाएं मिल गई, जो वो सेवाएं साइड होती गई। जब इसमें बिजी हो गए तो छूटती गई दूसरी सेवाएं। 76 में फिर वो भाई कोई कारण हुआ, वापस घर चला गया, और सारी डिपार्टमेंट मेरे हाथ। दादी के तरफ संभालो, तुम सीख गए हो। ज्ञान रत्नों से खेलने का सौभाग्य मिल गया। और उस समय तो स्टेंसिल काटते थे, एक लिथो मशीन की हाथ से चलाते थे। जब मैंने मुरली टाइप करना शुरू किया था, छापना शुरू किया था, उस समय केवल 100-150 कापी निकलती थी। एक बार टाइप किया, 100-150 कापी निकाली, और जो सेंटर में दादियाँ थी उनको पोस्ट करवा दिया। धीरे धीरे सेवाएं बढ़ती को पाई, देश विदेश में खुलने लगे सेंटर्स, मुरलियों की संख्या डिमांड बढ़ने लगी। मेरे होते टाइप करते करते करीब 4000 मुरली हो गए। अब 4000 मुरली को एक स्टेंसिल से तो टाइप निकलेगा नहीं, 4 बार में टाइप करता। 1000 से ज़्यादा कापी जब आएंगी तो फटने लगता था वो स्टेंसिल। 4 बार टाइप करना, 4 बार करेक्शन करना, उसको बार बार पढ़ना, उसमें से क्वेश्चन आंसर सार निकालना। तो एक बहुत बढ़िया सेवा बाबा ने। अगर कोई बाबा के बच्चे को व्यर्थ से बचना है, कई बार कंप्लेन होती है ना, व्यर्थ बहुत आता। तो व्यर्थ से बचने की सबसे अच्छी विधि जो मैंने सीखी, वो है बाबा की मुरली से प्यार। मुरली जितनी बार आप पढ़ो, कुछ न कुछ नया मिल जाता है। और उसका अगर हमारा चिंतन है, उस पर हमारे विचार चलते हैं, तो संकल्प को तो काम चाहिए। कहते हैं संकल्प वो चीज़ है जो सारा कल्प चलता है। शायद कल्प इसी के नाम पर पड़ा है, जो संकल्प करने वाली आत्मा है। जब इस बाजे के अंदर, शरीर के अंदर आ गई, अगर ब्रेन काम नहीं करता है, कोई कारण से डिस्टर्ब है, ठीक नहीं है, तो हो सकता है उसके संकल्प न चलते हों। एक दिन की बात सुनाता हूँ, बड़ी रमणीक है। पांडव भवन में मैं आंगन में ऐसे ही शांत बैठा था और जगदीश भाई जी हमारे बहुत आनंद थे। किताबें इतनी सारी उन्होंने लिखी, बहुत बुद्धिमान थे। उनको हम कहते थे, भाई साहब आपकी बुद्धि तो 7 फुट से भी लंबी है। बहुत विशाल बुद्धि थी, सारा साहित्य उन्होंने लिखा। तो मैं ऐसे चुपचाप बैठा था और वो पैदल कर रहे थे, इधर से उधर गेट तक जाते थे, आते थे। अचानक वो मेरे पास खड़े हो गए, पूछते हैं क्या सोच रहा है, ऐसे क्या सोच रहे हो?
और मेरे मुख से निकल गया कुछ नहीं, कुछ नहीं। ऐसे नेचुरल आपसे अगर कोई पूछेगा क्या सोच रहे हो, कुछ नहीं, नेचुरल भाषा में ही बोलेंगे कुछ नहीं। अब इस कुछ नहीं शब्द पर उन्होंने मेरा कम से कम 20-25 मिनट वहीं खड़े खड़े क्लास करा के। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर आत्मा और ब्रेन दोनों ठीक हैं तो सोचेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उसका ध्यान नहीं है मैं क्या सोच रहा हूँ। कुछ न कुछ संकल्प तो चलता ही है, चाहे पास्ट का चल रहा हो, चाहे अच्छाई का, चाहे बुराई का, चाहे कोई संबंध का, कहीं न कहीं वो मन बुद्धि भटकते हैं। और फिर उसके बाद वो क्लास में गए और क्लास 1 घंटा उस पर कराया। ये सारा कल्प संकल्प चलता ही है। सिर्फ संकल्प पर ध्यान देना ये काम का संकल्प है। कई संकल्प हैं जो बहुत नेचुरल हैं, जो हमारी दिनचर्या से कनेक्टेड हैं, वो तो चलेंगे ही। कई संकल्प बड़े आवश्यक हैं। अभी यहाँ बैठे हो, कोई ऐसे काम होते हैं तो ध्यान जाता है, वो संकल्प आने लगते हैं। कई प्रकार के संकल्प ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, ये काम करना ही है। कोई व्यर्थ है, कोई नेगेटिव है, ज़रूरत नहीं है, यहाँ बैठे हैं, यहाँ क्यों बिठा दिया, सेंटर पर बिठा देते हैं, ऐसे कर देते। कई लोग बड़े बुद्धि वाले होते हैं, अपने संकल्प चलाते रहते हैं। तो संकल्प कई प्रकार के हम सुबह से रात तक करते हैं और कई बार ध्यान जाता है क्या इससे लेना देना, क्यों सोच रहा हूँ मैं। दादी जी हमें पता है क्या कहती थी कि आजकल अधिकतर सभी को सोचने की बहुत बीमारी है। सोचता रहता और सोचते सोचते वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है। ज़रूरत नहीं है अधिक सोचने की, जब ऑटोमेटिक ड्रामा चल रहा है, हर बात में कुछ न कुछ राज भरे हैं, रहस्य हैं, कुछ कल्याण समाया हुआ है, ये कल्याणकारी ड्रामा है, उसकी सीन के अंदर कुछ न कुछ राज है। अगर ये भावना और ये समझ है तो कोई भी दृश्य को देख करके संकल्प क्यों चले। तो जरूरी है, करेंगे संकल्प। संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है। संकल्प से सृष्टि की रचना भगवान ने की। कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि पैदा हो गई, नई सृष्टि रच दी। संकल्प जरूरी है और संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। लेकिन संकल्प किस प्रकार के हैं? कई ऐसा सोच लेते हैं जो, जैसे एक जगह में गया, एक क्लास में एक माता बैठी थी, बहुत अनन्य थी। उसका पति कुछ समय पहले शरीर छोड़ चुका था, एक ही बच्चा, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक। पढ़ाने की जवाबदारी उस माता की आई, इसको पढ़ाना है, बड़ा करना है। अब बच्चे को बहुत प्यार से सजा के, तैयार करके, भोजन दे के, नाश्ता दे करके स्कूल तो छोड़ के आते थे। लेकिन जब वो स्कूल से आता था, अगर 5 मिनट भी लेट हो गया, बस उसके संकल्प चलना शुरू हो गए। तो बैठी थी ऐसे क्लास में और खड़ी हुई कहती, भाई साहब मेरा योग नहीं लगता। इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छा क्लास चल रहा है, योग का माहौल है, और कोई यहाँ बैठ करके भी कहे मेरा योग नहीं लग रहा है, तो जरूर कुछ तो कर रहा होगा। तो मैंने कहा माता जी क्या सोचती हो, क्यों योग नहीं लगता? क्योंकि योग करने वाली शक्ति तो संकल्प शक्ति है। अब संकल्प पर अगर हमारा कंट्रोल नहीं तो योग कैसे लगेगा? तब उसने सुनाना शुरू कर दिया कि मेरा एक ही बेटा है और मेरी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, पति तो चले गए, लेकिन ये बेटा पढ़ने के लिए जाता है और जब वापस नहीं आता है तो मुझे बहुत बहुत बुरे बुरे संकल्प आते हैं। खुद ही कह रहे बुरे संकल्प। में क्या बुरे संकल्प आते हैं? कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई उसका अपहरण न कर दे, कहीं कोई उसको ये न कर दे। ऐसे ऐसे संकल्प आते हैं और मैं परेशान होने लगती। अगर वो नहीं 10 मिनट आया तो बस मेरा बीपी बढ़ जाता है, मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता है। ऐसा बोले, अरे बहन तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो, बहुत बड़ी भूल कर रही हो। ये संकल्प एक ओरा बनाता है और वो ओरा
उस बच्चे तक अगर पहुंचा दिया आपने नेगेटिव, तो न होने वाली चीज भी हो जाएगी। ऐसे संकल्प करना आपका स्नेह नहीं है, यही मोह है, और ये मोह ही तुमको दुखी कर रहा है। अरे जरूर आएगा, कोई कारण हो सकता है लेट होने का, 5 मिनट बस लेट हो गई होगी, ट्रैफिक हो गई होगी, कोई कारण हो सकता है, अभी आ रहा है, अभी आ जाएगा। वो तो पढ़ने गया है, बहुत अच्छा है, बहुत योग्य है, बहुत समझदार है, वो किसी के चक्कर में नहीं आए। आप पॉजिटिव संकल्प क्यों नहीं कर रही हो? एक्सीडेंट ना हो जाए, अपहरण ना हो जाए, फलाना ना हो जाए। अरे ये संकल्प तो उसके लिए आप दुश्मन का काम कर रही हो। आप माताएं ध्यान देना, कई बार अगर कुछ हो गया, 5-10 मिनट पति घर में नहीं आया, कोई ऑफिस में गया, कोई बिजनेस में गया, कोई कहीं भी गया, उसके लिए यही संकल्प, कुछ होना जाए, कुछ होना जाए, कुछ होना जाए। ये संकल्प कौन से है? व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प। जो होने वाला है उसको कोई टाल ही नहीं सकता, लेकिन आप अगर निमित्त बन गई तो आप पाप के भागी बने, दोषी हो जाएंगे। आप क्यों निमित्त बन रही हो? इसलिए बाबा ने हम सबको सोचने की भी कला सिखाई है। क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, कैसे अपने संकल्पों पर ब्रेक देनी है। सबके पास ब्रेक है? जिनके पास ब्रेक है संकल्पों को स्टॉप करने की, वो हाथ उठाओ। बहुत कम लोग हैं जिनके पास ब्रेक है। अब ब्रेक देनी पड़ेगी आपको। भाइयों के पास है ब्रेक? कोई नहीं हाथ उठा रहा है, कुछ उठा रहे हैं? कोई भी ब्रेक पहले चेक करो। अगर ब्रेक वाली गाड़ी में हो, ठीक ब्रेक न लगती हो, तो आप उसमें सवारी करेंगे? करेंगे? भले ब्रेक सदा नहीं लगाई जाती, ब्रेक समय पर ही जरूरी होती है। सदा पर ब्रेक लगा के चलाएगा गाड़ी, क्या बढ़ेगी नहीं आगे? बाबा ने हम सभी बच्चों को बहुत सुंदर ब्रेक दी, और हर एक बाबा के ब्राह्मण बच्चे के पास पावरफुल ब्रेक होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी बहुत ऊंची मंजिल के राही हैं। मानव को देव बनाना, इस सृष्टि को नर्क से स्वर्ग बनाना, इतनी पतित आत्माओं को पावन बनाना, और खुद के पुराने विकारी संस्कारों को परिवर्तन करना, एक बहुत बड़ी मंजिल सबने संकल्प लिया है। अब ऐसी मंजिल पर हम चढ़ने के लिए योग कर रहे हैं, दिव्य गुणों की धारणा कर रहे हैं। इतने बड़े समाज में रहते हुए, सबका सामना करते हुए शुद्ध सात्विक अन्न ले रहे हैं। अमृत वेले जो लोगों के सोने का समय है, हम जग करके बाबा से शक्ति लेते हैं, वरदान लेते हैं। बहुत कुछ अटेंशन रखते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात अगर मन को डिस्टर्ब कर देती है, संकल्प कंट्रोल में नहीं रहते, अनियंत्रित हो जाते हैं, तो कितनी शक्तियाँ हमारी एक सेकंड में नष्ट हो जाती हैं। हमारी मम्मा एक बहुत सुंदर शिक्षा देती थी कि बाबा के बच्चे 6 मास तक बहुत अच्छा प्रसाद करके अपनी अच्छी स्थिति बना लेते हैं। योग भी करते हैं, ब्रह्मा भोजन भी, शुद्ध भोजन भी खाते हैं, संग की भी परहेज करते हैं, मुरली अध्ययन भी करते हैं, हर प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन अचानक अगर कोई बात पसंद नहीं आई,
अचानक कोई नाम मान शान नहीं मिला, महिमा नहीं हुई, अचानक कोई ऐसा पेपर आ गया तो 1 सेकंड का जोश, 1 सेकंड की उत्तेजना 6 मास की हुई कमाई को 1 मिनट में खत्म कर दिया। कारण क्या रहा? क्यों आ गया जोश? क्योंकि अपने संकल्पों पर ब्रेक नहीं है। और वैसे भी गाड़ी में ब्रेक कब लगती है? ब्रेक है, लेकिन लगती उसकी है जिसके ब्रेक में ऑयल होता है। अगर सूखी ब्रेक होती तो भी नहीं लगती। ऑयल भी चेक कराना पड़ता, भाई इसमें है नहीं है, सूख तो नहीं गया। गाड़ी खड़ी रह गई, ऑयल पर ध्यान नहीं दिया और चल दी है गाड़ी लेकर के। ब्रेक लगाने का समय आया, कोई ब्रेकर आ गया, कोई जानवर आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, ब्रेक लगाई आपने, यहाँ की बजाय वहाँ लगी, तब तक तो एक्सीडेंट हो गया। बाबा भी कहते हैं मेरे बच्चे, सबसे पावरफुल ब्रेक संकल्पों पर ब्रेक होनी चाहिए। जब चाहे 1 सेकंड स्टार्ट करो, खड़े नहीं हो। ब्रेक लगा के कभी गाड़ी खड़ी नहीं करनी होती। ब्रेक लगा करके उस सीन को जो सामने परीक्षा आई है उसको पार करना पड़ता है, फिर अपनी स्पीड से आगे बढ़ना होता है। तो हम सबको समय पर समय चेक करना चाहिए, और नहीं चेक करते तो चेक करा लेना चाहिए। ये ब्रेक में आयल है ज्ञान और योग का अच्छा चिंतन। ड्रामा का इतना एक्यूरेट ज्ञान बाबा हम बच्चों को देता है। इसका डायरेक्टर, इसका प्रिंसिपल एक्टर स्वयं बाबा है, हमारा बाबा है। वो इस ड्रामा को हमारे लिए गलत क्यों बनाएगा? कोई भी बाप अपने बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज़ सोच भी नहीं सकता। ये बच्चा जाके दुखी हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। वो तो हमेशा युक्ति रचता है, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे इसकी उन्नति होगी, क्या होगा। लौकिक में अपना पिता अपने बच्चे के लिए कभी भी अशुभ नहीं सोचता, उसके अकल्याण के प्रति कभी नहीं विचार करता, कैसा भी बच्चा हो। लेकिन माँ बाप के अंदर उसके प्रति कभी भी ऐसी भावनाएं नहीं आती कि दुखी हो या शांत हो, सदा सुख जैसा भी है वैसा ठीक है। भावना रहती है। जब लौकिक में भावना रहती है तो पारलौकिक पिता जो दया का सागर है, क्षमा का सागर है, रहम दिल है, जिसको हम सब कहते हैं दयालु है, कृपालु है, वो हमारे लिए दुख की घड़ी क्यों लाएगा? हमारे लिए ऐसी सीन क्यों लाएगा जो हम दुखी हों, परेशान हों, अशांत हों? वो तो हमने कुछ ऐसे कर्म कर लिए हैं जिस कर्मों का हमें फल प्राप्त हुआ। भगवान तो कभी भी किसी बच्चे को दुख नहीं देता। भले वो कहता है कि मैं दुख हरता सुख करता हूँ, लेकिन कभी कभी कहता है बच्चे मैं अगर किसी एक बच्चे को सुख दूँ और दूसरे दुखी हों तो भी मुझे सहन नहीं होता। इसलिए मैं कभी किसी को न दुख देता हूँ न सुख देता हूँ। मैं क्या करता हूँ? बहुत बड़ा काम करता हूँ। मैं अपने बच्चों को सुख के रास्ते पर चलना सिखाता हूँ कि अगर तुम इस रास्ते पर चलोगे तो सुखी होते जाओगे। अगर तुम श्रेष्ठ कर्म करने की विधि सीख जाओगे, अच्छा सोचने की विधि सीख जाओगे, अच्छा बोलने की विधि सीख जाओगे, अगर आपके बोल सम्मानजनक हैं, बोल मधुर हैं, सरल हैं, आपके संकल्प बड़े शीतल हैं, शांत हैं, आप कर्म जो कर रहे हैं उससे लोगों को सुख दे रहे हैं, सुख दे करके उनको सुखी कर रहे हैं, तो आपके कर्म आपको सुखी कर देंगे। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखाई है और कहता है मैं अपने बच्चों के भाग्य बनाने के लिए भाग्य विधाता बाप हूँ
और अपने हर बच्चे को भाग्य बनाने की कलम हाथ में दे। जिसके हाथों में वो कलम है वो हाथ उठाओ, देखो भाग्य बनाने की कलम किसके हाथ में है? भाग्य बनाने की कलम। आधे उठा रहे, आधे नहीं। मैंने नहीं है आपके पास? कौन सी कलम है भाई? जो बता रहा हूँ वही कलम है। श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ कर्म। और श्रेष्ठ कर्म किसको कहा जाता है उसको थोड़ा सा मैं स्पष्ट करता हूँ। श्रेष्ठ कर्म उसको कहा जाता है, बाबा को तो सब जानते हैं, ब्रह्मा बाबा को हमेशा कहता है मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ करके अपने को छिपा लेता है। लेकिन एक सिद्धांत है, कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने। करनी से नारायण बने। तो बिना ब्रह्मा बाबा करनी किए हुए तो श्री नारायण नहीं बने। अगर उन्होंने श्री नारायण की पदवी प्राप्त की है, पुरुषार्थ किया है, तो उसके पहले उन्होंने करनी की है और उस करनी का कहीं भी वर्णन नहीं किया। दो बातें हमारे ध्यान पर दी हैं, सब ध्यान पर देना। अगर श्रेष्ठ कर्म से हमें अपना बहुत बड़ा भाग्य बनाना है, 21 जन्म क्या 84 जन्मों का भाग्य बना सकते हैं इस समय, क्योंकि संगम युग बीज बोने का समय है। संगम युग ही श्रेष्ठ कर्म करने का समय है। सतयुग और त्रेता में तो कर्म अकर्म हो जाएंगे, प्रारब्ध है। द्वापर और कलयुग में विकारों के कारण कर्म विकर्म हो जाएंगे। लेकिन संगम युग ही ऐसा समय है जो हम सब श्रेष्ठ कर्म करके पूरे कल्प के लिए भाग्य की बूंद कर सकते हैं। और वो श्रेष्ठ कर्म बाबा ने हमें दो शब्दों में कहा। एक कहा बच्चे गुप्त दान महापुण्य, और ब्रह्मा बाबा ने ऐसा गुप्त सब कुछ किया जो इस हाथ से करते और इस हाथ को भी पता नहीं चलता। वर्णन करना तो बहुत दूर है, किसी के आगे वर्णन नहीं। आज मम्मा के लिए बाबा को सुनाते हैं, सुनते होंगे आप सब बोलियाँ। मम्मा कभी धन नहीं लाई से यज्ञ में, कुमारी थी, गरीब घर की थी, धन से समर्पित नहीं हुई, लेकिन वो धन देवी बन गई। संगम पर सरस्वती माँ का टाइटल मिला और भविष्य में यही सरस्वती श्री लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती। सबको धन देने वाली, हर एक उनको आज दिवाली आएगी, पूजा करेंगे, श्री लक्ष्मी का आह्वान करेंगे, पूजा करेंगे, लक्ष्मी आई माना धन आ गया। ऐसे कैसे बने? क्या पुरुषार्थ। हमेशा मम्मा का एक शब्द आप सब याद रखना, माताएं कहती थी अगर कभी कोई महिमा करता था, मम्मा आपने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया, मम्मा आपने हमारी जीवन सफल करा दी। मम्मा कहती प्रभु प्रसाद, मैंने तो प्रभु का प्रसाद तुमको दिया, मेरे पास क्या है? प्रभु का प्रसाद मैं बांट रही हूँ, तो प्रभु प्रसादे कह करके अपने आप को बिल्कुल अलग कर देती। न अपनी महिमा सुनी, न कहीं नाम शान मान की इच्छा रखी, जो बाबा ने और गुप्त करके गंभीर रह करके वो आत्मा पुरुषार्थ करके नंबर 1 बन गई। ब्रह्मा बाबा भी इतना सब कुछ था, हीरे जवाहरात का इतना बड़ा बिजनेस कलकत्ता में उस समय, राजाओं महाराजाओं के साथ संबंध, सारी ज्वेलरी बाबा की हर राजा के पास जाती थी। और बाबा एक हक से सब कुछ समर्पित कर दिया, किसी से नहीं पूछा। माताओं बहनों का ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के अंदर एक भी लौकिक को नहीं रखा। वो मंडली जो रजिस्टर्ड हुई उसके अंदर 7 बहनों का नाम है, 3 माताएं 4 कुमारियाँ। उन 7 में अपनी लौकिक बेटी को नहीं रखा, अपनी बहू को नहीं रखा, अपनी युगल को नहीं रखा, कोई एक संबंधी नहीं।
और कन्या माताओं के आगे अपना सब कुछ समर्पित करके कभी ये नहीं पूछा इतना सब किया गया कहाँ। 14 साल तक 2-3 परिवार समर्पित हुए बाबा के साथ साथ। एक चंद्रमणि दादी का परिवार था, एक शांतामणि दादी का परिवार था। ये सब बहुत बड़े ज्वेलर्स थे और सब के सब बाबा के साथ समर्पित हुए यज्ञ में। 14 साल 400 लोगों की पालना होगी, कहीं बाहर कुछ लेने की जरूरत नहीं, कोई सेवा नहीं, एक पैसा कहीं से नहीं आता। लेकिन 14 साल कोई तकलीफ नहीं। फिर बाबा ने देखा है तो ऐसे खाते खाते ऐसे नहीं बंधन में आ जाए। फिर पेपर लिया, थोड़े समय का पेपर, 1 साल का था वो लगभग। और उस पेपर में इतने हिल गए, कहीं तो कच्चे जो थे। बाबा तो बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर का बादशाह, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं। लेकिन सोचने वाले, देखने वाले कहते, भंडारे वाली माता बहन जो संभालती थी भंडारा, बाबा आज दोपहर को क्या बनेगा? आटा नहीं, चावल नहीं है, सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, भंडारे में 4 आना नहीं है, क्या बनेगा? तो बाबा जब बच्चे वेट करो आएगा। एक दिन भी भूखा नहीं रखा। 10 बजे की पोस्ट में लिफाफे में खुला पैसा था। किसको टच किया, किसने लाया कुछ पता नहीं है। पैसा आया, 11 बजे सारी सामग्री आई और 1 बजे भोजन बेल समय पर मिल गया। समझ सकते हो आप? खिलाया, लेकिन परीक्षा ऐसी ले ली जो कच्चे थे, ऐसे कैसे चलेगा, पता नहीं कल क्या होगा। भाग्य वो भी गए तो कुछ कारण बने, लेकिन जहाँ गए वो भी बच्चे बाबा के बहुत दिल से सेवा कर रहे हैं। मैं एक जगह गया था, एक अनुभव सुनाता हूँ। अफ्रीका का एक देश, कालों का बहुत गरीब देश, दादी ने मेरे को वहाँ भेजा। जब मैं गया तो एरोड्रम पर भी लाइट नहीं। हमारे यहाँ तो कितने साधन होते हैं एरोड्रम पर। अपने हाथ से अटैची उठा के बाहर निकलो, न पट्टे पर है न कुछ है। उस देश में मैं जब गया तो कहते यहाँ पर 24 घंटे लाइट नहीं होती। और बाबा के घर में 24 घंटे लाइट। हमने जाते ही प्रश्न कर दिया, पूछ लिया। हमने कहा हमको सुनाई दिया, बताया लोगों ने, बहुत गरीब देश है, लाइट ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, इतना अच्छा बाबा का घर है, 24 घंटे लाइट है, कहाँ से आ रही है? तो बहनों ने बड़े प्यार से कहा वो बच्चे जो बाबा के उस समय आए थे, पेपर के समय निकले थे, वो यहाँ हैं। और उसमें 2 बहनों ने, 2 माताओं ने जवाबदारी ली है, 12 घंटा जनरेटर मेरी तरफ से चलेगा और 12 घंटे मेरी तरफ से। 2 ही माताएं डीजल दे रही हैं, जनरेटर दे दिया, 24 घंटे बाबा के घर में लाइट। बाबा के ऊपर तो क्या था, भले पेपर थोड़ा आया और नहीं सहन कर पाई, लेकिन उस पेपर में बाबा ने दिखाया कि अगर ये बच्चे पास हो गए, जो पास हो गए तो आज कहाँ पहुँच गए जाके, कितने सेंटर खुल गए, कहाँ कहाँ सेवाएं हो गई, देश विदेश में हजारों बाबा के बच्चे निकले। अगर ये बहनें वहाँ नहीं निकलती, बाबा हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, तो सेवा होती। बाबा ने अपने बच्चों की पालना भी बहुत प्यार से की। गुप्त दान महापुण्य किया और ये भी सिखाया कि अगर कोई शुभ संकल्प आता है तो उसको रोकना नहीं, डिले नहीं करना, तुरंत दान महापुण्य। सोचेंगे, पूछेंगे, जरूरत हो। कई बाबा को पत्र लिखते थे, बाबा जरूरत हो तो मुझे बताना। बाबा कहता तेरी जरूरत मुझे क्यों पड़ेगी,
तुमको अपना भाग्य बनाना है, बना लो। भाग्य बनाने का समय है। गुप्त दान महापुण्य। बाबा के कार्य में इतना सहयोग दे दोगे, भगवान बन जाएगा आपको रिटर्न करने के लिए। न वो लेके आया था, न लेके जाना है। बच्चों के लिए है, विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए है। आज हम पूछ रहे थे, बहन जी कितना किराया देती हो? बहन जी कहती 35,000 में। 35,000 बहुत बड़ी बात है। सब लेकिन सब सहयोगी हैं, बाबा के बच्चे कर रहे हैं। लेकिन अगर सब सहयोग शुभ संकल्प कर ले तो बाबा का बहुत पैसे बन जाएगा। क्या बड़ी बात है, सूरत में होगी। संकल्प की बात है, तो संकल्प से सिद्धियां हो रही हैं। आज मैं हैदराबाद में गया था, 5 दिन वहीं रह के वहाँ से डायरेक्ट आया हूँ। क्या एक डॉक्टर को संकल्प आया, गुप्त रीति से संकल्प आया। एक डॉक्टर बहनों को बताया नहीं, उसने जाकर के 3-3.5 एकड़ जमीन ले लिया और रिट्रीट सेंटर बनाना चुपचाप शुरू कर दिया कि बन जाएगा तो दीदी को बता देंगे। अकेला और बच्चों का डॉक्टर। मैं गया था जब, तो मेरे को बताता है मैंने एक स्थान लिया, लेकिन दीदी को नहीं बताया, डांटेगी। इतने सेंटर्स हैं, तो रिट्रीट सेंटर बना दिया। मैं बना रहा हूँ, भाई जी क्या करूँ? मैंने बताना तो चाहिए, बड़ों को छुट्टी तो लेनी चाहिए, ऐसा कैसे कर रहे हो? धीरे धीरे उसके पास पैसा जितना था उसने लगा दिया, काम रुक गया। अब जब काम रुका तो बताना तो पड़ेगा, बहन जी अपने सेंटर यज्ञ के लिए बना रहा था। इतना प्यार से उसने सब रजिस्ट्री करके सेंटर को दे दिया। जैसा दीदी इतना तैयार हुआ, इतना मेरे पास था। उसमें 4 मंजिल की एक बिल्डिंग खड़ी किया, एक बाबा का डोम बना दिया, एक छोटा सा किचन और कमरा था। उसके बाद जब बहनों को मिला तो उसको तो अपने ढंग से बनाना होता सेंटर, तो रिट्रीट सेंटर बना अपने ढंग से सब चाहिए। बड़ी मेहनत किया उन्होंने। और आपने सुना होगा द्रौपदी मुर्मू जी से ऑनलाइन उसका उद्घाटन करा। साइलेंस रिट्रीट सेंटर हैदराबाद में दूसरा। शांति सरोवर तो है, लेकिन 1 घंटे की और दूरी पर एक दूसरा रिट्रीट। अब उन बहनों ने इतना सुंदर व्यवस्थित उसको किया है। अभी वहाँ 250 लोगों के रहने की व्यवस्था, 900 सीट का हॉल बना रहे हैं। अभी तो 200-250 आते हैं तो फुल हो जाता है। ये अच्छे एकांत के स्थान पर इतना शुद्ध वातावरण, चारों तरफ हरियाली, बगीचे। हैदराबाद वाले वहाँ जाके रिफ्रेश होते। मैं गया था भर्ती कराने, 2 दिन की भर्ती में 350 लोग करीब थे वहाँ भर्ती में। कैसे बाबा के बच्चे कहाँ से गुप्त रीति से करते, अपना भाग्य बना लेते। सफल कर ले, सफल करने का समय है और हम कहें हाँ बहुत करने वाले हैं, हो जाएगा, कर लेंगे। तो बाबा कहता है बच्चे, डिले इज डेंजर, डिले इज डेंजर। डिले नहीं करो, कल कुछ भी हो। अगर उससे 10 स्टूडेंट भी नए निकल के सेवा हो गई तो जितने लोगों का भाग्य बनेगा उनका शेयर तो हमें जमा हो जाएगा। होना तो अचानक बहुत कुछ है, वो तो हम सब सुन रहे हैं, कलयुग है, जाना है। लेकिन जाने के पहले जैसे पैसा जाएगा वैसे मकान जाएगा ना। अगर मकान से सेवा हो जाती है, कुछ लोगों का भाग्य बन जाता है, तो उसका शेयर आपके खाते में जमा हो जाएगा। और अगर ऐसे ही पैसा चला गया तो ना इधर का रहा उधर का रहा। इसलिए बहुत समझदार बनने की जरूरत है। इस समय बाबा कर्मों की इतनी गहन गति बता रहे हैं कि ऐसे श्रेष्ठ कर्म जिसमें कर्तापन का भान नहीं है और जो कुछ बाबा दिया सब तेरा है। हमने तो कहा था ना, तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, ना लागे कुछ मेरा, कहते थे भक्ति में। अब जब डायरेक्ट भगवान आके कह रहा है बच्चे आ गया हूँ मैं, जो तेरा है वो मेरा कर दे, लेकिन मैं क्या करूँगा तुम्हारा लेकर? मुझे नहीं चाहिए किसी का। मैं तुमको कहता हूँ जो तुमने मुझे अर्पित किया उसके ट्रस्टी बन करके उसको संभालो तुम्हें। ये तन उसकी अमानत है, प्रभु की अमानत हमें मिली है। इसको सुलाना भी है, इसको खिलाना भी है, इसको एक्सरसाइज भी देनी है। अगर कुछ थोड़ा बहुत रिपेयरिंग की जरूरत है तो रिपेयरिंग भी करानी है। अमानत प्रभु की है,
लेकिन अमानत मुझे संभालने के लिए दी है, तो इसको हम भिखारा थोड़ी बनाएंगे, संभालेंगे। मन अगर प्रभु की अमानत है तो मन को हम इधर उधर की बातों में नहीं लगा सकते। मन मना हो, मध्याधीन हो, एक बाबा की याद में रहना, मन को डिस्टर्ब नहीं होने देना, मन उसकी अमानत है। और धन बाबा जो दिया है वो कहीं इधर उधर देखा देखी की, इसकी शादी में इतना खर्चा हो गया तो मैं कोई कम हूँ क्या? अब दिखावा करने की क्या जरूरत है? कम खर्च वाला नसीब, जितना कम खर्चे में अच्छे से अच्छा काम किया जा सकता है, बाबा मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखा देखी में एक दूसरे को कॉपी करके उसने इतना किया तो मैं इतना करूँ, उसने ऐसे कार रखे तो मैं ऐसे कार रखूँ। बाबा कहता है इस भेद के इस रेस में जाओगे तो कभी भी सुखी जीवन नहीं जी सकते। सुखी जीवन तो है जो प्रभु ने दिया है, बहुत कुछ दिया है, कभी किसी से भेंट नहीं कर, भेंट करने वाला सुखी नहीं रहता। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे बड़े लकी हैं, भाग्यवान हैं, जो भगवान हमें नॉलेज फुल बनाता है। वो ज्ञान का सागर है और अपने बच्चों को अपने समान ज्ञान सागर बना देता है। ज्ञान सागर माना समझ दे देता। ज्ञान ये नहीं मैं आत्मा हूँ परमात्मा है, ज्ञान माना ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है। गीता में भगवान कह रहे हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है। ज्ञान सुनाना, ज्ञान सुनना उसके लिए नहीं कहा, लेकिन जिसने ज्ञान को अपने स्वरूप में उतार लिया, जिसकी वाणी में, जिसके कर्मों में, जिसके संकल्पों में ज्ञान झलकता है। ज्ञान झलकना माना जो कुछ हम सोचें, जो कुछ हम बोलें, जो कुछ हम करें, कहते सोचने के पहले भी सोच लो हमारे साथ क्या जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ बोलने के पहले एक सेकंड में सोचूं इस बोल का कहीं गलत परिणाम तो नहीं निकलेगा, बोल से कहीं संबंधों में टकराव तो नहीं हो जाएगा, बोल से किसी को दिल को दर्द तो नहीं हो जाएगा। सोच समझ करके सोचना, बोलना, करना, क्योंकि सोचना का काम संकल्प का है, लेकिन उसके साथ जो विवेक है, बुद्धि है, वो उसको गाइड करती है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। बाबा ने हम बच्चों को बुद्धि का वरदान दिया। मैं एक दिन अचानक बाबा के आगे गया तो सबको वरदान मिल रहे थे। मैंने कहा मुझे भी कोई बाबा वरदान देगा। तो बाबा के आगे ऐसे में बैठा था, तो बाबा बहुत प्यार से ऐसे देखते, दृष्टि देते देते बोले बच्चे तुम्हें तो दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हो, दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हो। अब मुझे थोड़ा सा संकल्प आया, ये तो बहुत बड़ा वरदान, ये तो माँ सरस्वती का वरदान है। सोच ही रहा था तो बाबा ने और अंडरलाइन कर दिया, बच्चे समय पर जो चाहे वो बुद्धि कर ले। दिव्य बुद्धि समय पर हर बात यथार्थ करेगी। ये दूसरी बात अंडरलाइन करा दी। तीसरी बात और अंडरलाइन कराई, और जितना इस बुद्धि पर अटेंशन रखोगे ये बुद्धि और विशाल दूरदर्शी होगी। क्या टेंशन रखना? जैसे इस बुद्धि को तुमने बिजी रखा है केवल अपनी स्वोन्नति और ब्राह्मण परिवार की उन्नति में, इस बुद्धि को कहीं भी इधर उधर की बातों में नहीं लेंगे। क्या हो रहा है मधुबन में, क्या हो रहा है सेंटर पर, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये हो गया वो हो गया। मैं आपको बताऊं, मैं इतने साल से 52 ईयर से मधुबन में रह रहा हूँ, कहीं कि मैं नाम भी नहीं जानता, कौन क्या कर रहा है मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मुझे अपने सेवाओं से बाबा ने इतना बिजी किया है। सुबह से लेकर के रात तक जाऊंगा तो मुझे मुरली तैयार करनी है, बस कुछ तैयार करना है, उसकी ये तैयारी है, उसके इतने पत्र आ गए सेंटर में, उसका जवाब देना है, ये पार्टी आ गई भाई साहब 2 मिनट बैठ लो, यहाँ एक क्लास हो रहा है, 6 जगह क्लास है, 6 जगह ही क्लास मेरा होता है। मानसरोवर में क्लास करा दो, मनमोहनी में करा दो, आनंद सरोवर में करा दो, कभी ज्ञान सरोवर में, कभी पांडव भवन में, कभी शांति भवन, मेरा ऐसे चक्कर है। मैं कहता हूँ बाबा आपने मुझे जो विशेषता दी है आप इसको यूज कर लो, मैं अपनी तरफ से ना नहीं करूँगा।
सामने से ऑफर आएगी हाँ, और नहीं ऑफर आएगी तो नो। सेवाएं बाबा ने दी है और हाँ जी करते ही बाबा ने यहाँ तक पहुँचाया है। न देश वाले छोड़ रहे हैं न विदेश वाले छोड़ रहे हैं। 2 बार अमेरिका हो आया हूँ बिना पढ़ा लिखा, बिना इंग्लिश वाला। 2 बार लंदन हो आया हूँ। विश्व के हर कोने में बाबा ने भेजा है, सेवाएं कराई है, कराने वाला वो है। मैं न घूमने जाता हूँ, न देखने का शौक़ है, न घूमने का है। बाबा के बच्चों से मिलना है, उन्हें सही मार्गदर्शन देना है। बाबा जो उनकी पालना करना चाहता है वो मुझसे जो चाहिए वो करा दे। बस मैं बाबा का राइट इंस्ट्रूमेंट बन के रहूँ, बस यही एक तमन्ना है। बाबा तुम कोई यूँ कर दे। लोग कहते हैं आपको एनर्जी कैसे आती है? दादी जानकी से पूछते थे ना इतनी उम्र में आपके पास एनर्जी कहाँ से आती है? तो दादी एक ही शब्द में उत्तर देती, अरे मैं अपनी एनर्जी को गंवाती नहीं हूँ, आती कहाँ से, जो है वो चल रही है। व्यर्थ नहीं गंवाओ ना, बाबा ने बहुत दी है शक्ति, बहुत एनर्जी है। अब इधर की बातों में, उधर की बातों में, तेरे में, मेरे में, परपंच में, बाबा कहता मेरे बच्चों को परपंच बहुत आता है। ये वो कर रहा, वो ऐसे कर रहा, वहाँ ऐसे हो रहा, अरे तेरा क्या जाता है, होने तो जो हो रहा है। बाबा बैठा है, ठीक करेगा। उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है, उसका संगठन है, उसको नई दुनिया तो स्थापन करनी ही है। बाकी नीचे ऊपर संस्कार हैं, स्वभाव हैं, बातें हैं, हिसाब किताब आ रहे हैं, आने दो। उनकी बातों की परवाह नहीं करना। हम आए हैं अपनी तकदीर बनाने के लिए, अपनी बुद्धि को विशाल बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए। इसलिए ज्ञानी तो आत्मा वो है जो कभी भी अपनी बुद्धि को डिस्टर्ब होने न दे, कभी भी बिना सोचे, बिना समझे, बिना कोई निर्णय लिए तुरंत नहीं करे। सोचे, समझे और करे। सोचना और बोलना, उसके बाद पश्चाताप करना, उसको ज्ञानी नहीं कहा जाता, वो अज्ञानी। नहीं बोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए था, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अवज्ञा हो गई, और पश्चाताप करना न करें। सदा खुश रहें, मौज में रहें, जैसे बाबा रखे, जैसे चलाए। बाबा मैं तेरा हूँ, सब कुछ तेरा है। तेरा तेरा कह दो, कई प्रकार के फेरे से मुक्त हो जाओ। हमारे पास कुछ नहीं है। मैं बता रहा था ना, लौकिक में मैं आया, मैं समर्पित हुआ। थोड़े दिन के बाद वो दादाजी को बैल लेना था, बहुत गुस्से में हो गए। उन्होंने माँ को कुछ कर दिया, माँ ने शरीर छोड़ दिया। मैं जब गया, दादी कहती अब तुम क्या करेगा? माँ ही सारे घर की मालकिन होती है, भोजन बनाना, घर संभालना, जानवरों को खाना देना, सब कुछ गांव में तो वही करती, माताएं करती। भाई लोग तो अपना नौकरी करेंगे या खेती जाएंगे। माँ के शरीर छोड़ने के बाद तो बहुत बड़ी विघ्न आया। अब गांव वालों ने पूरा निर्णय ले लिया, अभी राजू को कैसे भी करके शादी करनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। एक कन्या भी गांव में घर में बुला के रख दिया, जब तक मैं पहुंचूं तब तक सब तैयारी। बाबा मैंने तेरे साथ शादी कर ली, मैं तो समर्पित हो गया, अब इस बंधन में मुझे तो नहीं बनना, क्या करना है? और वो इतना बड़ा जाल था, उस जाल से छूटना बहुत मुश्किल था। परिवार का तो था ही, लेकिन वो जो भटकती हुई आत्माओं का वर्णन किया था ना उन्होंने। अब हम तो बहुत सारी प्लानिंग करेंगे। बाबा के तारे बच्चे, जहाँ पर माँ का संस्कार वहाँ नहीं जाना, तुम इधर नहीं जाना, तुम उधर नहीं जाना। बाबा ने एकदम से हमारे लिए लाइट की घेरा बनाया। बाबा ने बनाया, मैंने कुछ नहीं किया। और बाबा ने बनाया और एक संदेशी को डायरेक्ट बता दिया है, बच्चे को बोलो 3 दिन से ज़्यादा इस स्थान पर नहीं रहे, नहीं तो चौथे दिन उसको बांध देंगे लोग। 3 दिन बाबा रक्षा करे। 3 दिन की छुट्टी बाबा ले दिया। और दादी ने कहा था तुम 15 दिन 1 महीना रह करके सब काम उतार के आना। और बाबा कह रहा 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहे। इसकी सुनूंगी। मैंने तुरंत दूसरे दिन सारे गांव वालों का आज ही ब्रह्मा भोजन है, मुझे जल्दी जाना। मेरी टेलीग्राम आ गई। अरे टेलीग्राम कहाँ से आ गई? मैं डायरेक्ट ऊपर से आ गई। मैं क्या सबको भोजन कराया, सब किया। तब जब निकलने लगा तो चाचा जी, पिताजी
कहते अब क्या करना है? हमने कहा अब तो तुम कुमार हो गए हमारे जैसे, अभी तुम जितना घर में कुछ है इसको समेटो, जल्दी से जल्दी जितना समेट लो उतना से बता देना मुझे। क्या समेटना? माता जी ने तो इतने जेवर इकट्ठे करके रखे थे शादी के लिए, इतने बड़े बर्तन, कपड़े, लत्ते, सब पेटियां भर भर के रखी थी घर में। गुप्ता फैमिली में तो कितना क्या होता होगा आप समझते हो, अग्रवाल लोग सोचा कितना शादी ब्याह में खर्चे करते हैं। तो माता जी गुप्त रीति से बिना बताए सब तैयारी कर रही थी। जब शरीर छूट गया तो हमने कहा देखना वो आत्मा यही भटकेगी, कहीं नहीं जाएगी, पहले इसको हटाओ यहाँ से और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बदलने नहीं आया हूँ, मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा यहाँ से, एक चीज़ नहीं लूँगा, सब कुछ सेंटर पर दे दो, और अगर सेंटर पर नहीं देना, बेचना है तो बेच दो, बाबा के घर में लगा देना। ये गाय बैल जिनका बंधन है इनको बेच दो, दुकान है उसका बंधन है उसको बेच दो, बंधन वाली चीज़ नहीं रखो। बाबा का घर, बाबा की पाठशाला, ये चलने दो। खेती सदा कुछ न कुछ देती है, उसको नहीं बेचना, खेती से आएगा। और जो गांव वाले घर संभालेंगे, बाबा के बच्चे पक्के होकर के रहेंगे, उनको ही हम घर में रखेंगे। आप निश्चिंत रहो, कोई भिखारी को इस घर में हम नहीं रखेंगे। हम तो आ गए, पिताजी को 1-1.5 साल लगा, सारा समेटा, सब बेचा, सब हटाया, और जब फ्री हो गए तो पहले चाचा जी को बुला के विशाल भवन में सेवा में रखा। थोड़े दिन के बाद दादी ने कहा उसको, बूढ़े को क्यों बिठाया, उसको बुला लो। पिताजी को बुला लिया और लिटरेचर डिपार्टमेंट में रख दिया। दादाजी चले गए, जिन्होंने विरोध किया था वो शरीर छोड़ गए। लोग कहने का मंदिर इतना बड़ा है, इतना स्थान है, क्या करोगे? हमने कहा मुझे भाई कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बाबा मिला, सब कुछ मिला, मुझे उनकी प्रॉपर्टी पर अपना हक नहीं है और ना मैं रखूँगा। तो मैं पूजा नहीं कर रहा हूँ, मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उनके साधनों को क्यों करूँ? जो करेगा उसका है। आज तक पूरे गांव वाले जो कर रहे हैं उन्हें वही संभाल रहे हैं। मैं पूछता नहीं हूँ क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है। खेती से जो आता है उसके भी नहीं पूछता हूँ कहाँ से आ रहा है। जो आता है, जो संभालते हैं, घर इतना अच्छा आश्रम बनाया है, 50 लोग भी जाएं आराम से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, सब साधन सुविधाएँ। कुल दीपक बाबा बना है, बैठा है घर में, दीपक रोज जलता है, भोजन रोज बनता है, भोग लोग रोज लगता है, मुरली रोज चलती है। और बाबा ने अपने परिवार मधुबन में रखा, सेवाएं करा रहा है। बहन पश्चिमी जोन यूपी की इंचार्ज है, मैं मधुबन में सेवा दे रहा हूँ। चाचा जी थोड़े दिन पहले शरीर छोड़ा, पिताजी 2000 में शरीर छोड़ के चले गए, वो भी सब 80 के ऊपर पार करके गए। चाचा जी की तो 93 वर्ष की आयु, कुमार ही थे। दोनों आत्माएं मुक्त हो गई और बाबा हमें सेवा करा रहा है, उड़ा रहा है, निश्चित है, लेकर बादशाह। कुल दीपक बाबा बैठा है, कोई कह नहीं सकता आपके घर में कुछ नहीं है, अंधेरा लगा है। लेकिन इसकी विजय है। 4 स्लोगन मैं आपको देता हूँ, समय का ध्यान है। 4 स्लोगन देता हूँ, 7 बजने वाला, योग करना 10 मिनट, ऐसे नहीं जाना। एक स्लोगन है, जहाँ हिम्मत है वहाँ भगवान की मदद है। मांगने से बाबा कभी कुछ नहीं देगा, मांगना नहीं उससे, मांगोगे तो बहुत थोड़ा मिलेगा, लेकिन हिम्मत का एक कदम आप आगे बढ़ाओ, 1000 गुना मदद करने के लिए भगवान बना हुआ है। हिम्मते बच्चे मदद दे खुदा, हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा। तो आप सब भाई मैंने हिम्मत का कदम एक रखना, सेंटर बनाना कोई बड़ी बात नहीं बन जाए। हिम्मते बच्चे मदद देवा और निश्चय बुद्धि विजय बुद्धि, संशय बुद्धि विषय। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय निश्चित है। मैं विजयी आत्मा हूँ, कोई भी माया का रूप आए, कितने भी कड़े संस्कार आ जाएं, कुछ भी हो, कैसे भी रुकावटें आए, विघ्न आए, मेरी निश्चय मुझे विजय दिलाएगी। खुद में निश्चय, मेरे बाबा में निश्चय, इस कल्याणकारी ड्रामा में निश्चय, इस कल्याणकारी समय में निश्चय। कल्याण हो ही नहीं सकता, निश्चय में विजय। और जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है।
दृढ़ता, प्राण जाए पर वचन न जाए, संकल्पों में पक्के हो जाओ, दृढ़। और चौथा है, अगर विघन है तो जरूर लगन को चेक करना, जहाँ लगन है वहाँ विघन नहीं है, अपने आप सब विघन कर जाए। लगन को बढ़ाओ, लगन माना प्यार। आज बाबा ने 3 शब्द कहे, मुरली सुनिए, किसने किसने सुनी मुरली आज? बहुत कम है, अच्छा सुने, सबने सुनी। बाबा ने कहा बच्चे वर्तमान समय जेल बर्ड आत्माएं बन गई हैं, शरीर छोड़ेंगी, गर्भ जेल में जाएंगी, सजा खाएंगी, फिर कहेंगी मैं वायदा करती हूँ, अंजाम करती हूँ, मुझे इस गर्भ जेल से निकाल दो, और बाहर निकलते वहाँ 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 की वहाँ रहेंगे, फिर पाप करना शुरू कर देते। अगर आप बच्चे गर्भ जेल की सजाओं से छूटना चाहते हो तो केवल 3 बातें याद करो आज की बोली। पहली बात है नष्टो मोहा, मोह नष्ट, नष्टो मोहा। अगर मोह रह गया तो अंत मत्ती सो गति नहीं होगी, फिर वही गर्भ जेल में जाना पड़ेगा, नष्टो मोहा। दूसरा बाबा ने कहा बच्चे याद की यात्रा, एक बाबा दूसरा न, एक बाबा की याद में रहो। और तीसरा लगन को प्रज्वलित रखो, लगन को बढ़ाओ। लगन अग्नि है, योग अग्नि है, उसमें विघन ठहरते नहीं, खत्म हो जाए। तो लगन कम नहीं करना, बाबा की याद की छतरी के नीचे रहना, और जहाँ भी जरा भी मोह लगाओ अपने मोह को चेक करो और उस रस्सी को काटो, स्वतंत्र हो जाओ। तो बाबा की ऐसे महावाक्य याद रखेंगे तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट करके सतयुग में गर्भ महल में जाएंगे। ठीक है, ओके, ओम शांति। चलो अभी हम सभी योग कर लेते हैं। जल्दी तो नहीं, फरिश्ते शरीर से हम बाबा के साथ मिलन बनाएंगे, बहुत प्यार से अपने हाथ से बाबा को ऑफर करेंगे, बाबा ये भोग आपके लिए है। और बाबा उस भोग में बहुत स्नेह की शक्तियों की किरणें भर देगा। फिर ये भोग आप खाएंगे तो मन शुद्ध, तन निरोगी, शक्तिशाली बन जाएगा। तो चलो हम सभी फरिश्ता ड्रेस पहने, बाबा से मिलन मनाएं, उनकी दृष्टि लें, उनकी सकाश लें और उनके प्यार में समा जाएं। बाबा को बहुत प्यार से बुलाओ, आह्वान करो, तो जरूर बाबा आपकी श्रद्धा को, भावना को पूरी करें। सागर खुद चल कर के आया है हमारी महफिल में अठवालाइन सेंटर पर। बाबा के सामने राजू भाई मुरली लिखते थे, अव्यक्त वाणी चलती थी, वही अव्यक्त वाणी आप लोग को गिफ्ट में मिलेगी। फटाफट उठ कर के आ जाएंगे। नैना में, जागृति में, जागृति में, नैना में, मंदा में, अंजू में जो 11 घंटा किया। ये नैना बेन ने भी 11 घंटा पूरा किया है। उन लोगों ने 11 घंटा सुबह 8 बजे से बैठे थे, शाम को 8 बजे तक। 1 घंटा खाने पीने में जाता है, इसलिए वो गिनती नहीं कर 8 से 8। ये वंदा बेन भी पैर
से नीचे नहीं बैठ सकते थे, लेकिन कुर्सी चाहिए थी, लेकिन उस दिन नीचे बैठकर योग किया। ये हमारी अंजू बेबी पहली बार बैठी। मयूरी बेन के दोनों पैर का ऑपरेशन हुआ, 2 महीने भी नहीं हुआ है, फिर भी बैठे थे 11 घंटा। हमारे जागृति बेन जो भोली भंडारी, भोली दादी की तरह भंडारी में हमेशा रहती थी कि 11 घंटा योग में बैठे थे वो भी। अभी हम जिस स्थान पर बैठे हैं और उस माता जी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, उस माता जी ने ही हमें प्रेरणा दी। बाकी हम लोग स्थान ढूंढ रहे थे। रेडियन में जन्माष्टमी का प्रोग्राम हुआ, लेकिन आज तो वर्किंग डे, तो स्कूल चालू थी। हमने सोचा आंगन में कर दे, लेकिन बाबा बार बार वो माता जी जब से कांटेक्ट में आए थे फैमिली, हमारी माता जी बसंत बाबा के सामने बैठ कर के योग करती थी और 3-3 घंटा 4-4 घंटा। तो आज उन्हीं की प्रेरणा से ये प्रोग्राम यहाँ वो खींच के लाई। देखो कहाँ भी जन्म हुआ होगा, लेकिन वाइब्रेशंस क्या देती है कि वहाँ जाओ, और ये इतनी सारी आत्मा को बुला लिया कि ऐसे हमारे मावजी भाई को भी मैं स्टेज पर बुलाती हूँ। और पूर्वी बेन, धर्मेश भाई आइए। जी बाबा मधुबन से बाबा आया है, राजू भाई बाबा लेकर के आया है मधुबन से। तो इस फैमिली को बाबा की छत्र छाया में हाँ आए थे सब, पूरा फैमिली आकर के। बसंता भी आया था। हाँ बाकी बहन भी आए हैं, आप आगे आ जाओ साथ में। तो पूरा फैमिली मधुबन में जाकर के आए हैं और वो सूक्ष्म में बांध है कैसे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने, इतना योग किया कि कितनी सेवा करके गए। मौसी हमारे मौसी भाई का दिल बहुत बड़ा है। सूर्या बेन ने जैसे ही फोन किया तुरंत करके इसलिए पूछने की क्या बात है, आपका ही आप आ जाओ। और इतना खुशी से हम सबको निमंत्रण दिया और हम आ गए। और इतना अच्छा सा राजू भाई थे, हमें बाबा का एक ज्ञान का खजाने से हमें भरपूर कर दिया। ये परिवार के गुलदस्ते को मधुबन से बाबा मौसी भाई को सदा एक फुलवारी हंसती खिलती रहे फूलों की तरह। सदा ये गुलदस्ता बाबा के दिल में सजा रहे, ऐसी शुभ भावना। ओम शांति। अभी 2 मिनट हम योग करते। अच्छा, जो 4 घंटे वाले थे नीता बेन और कामिनी बेन आइए। हाँ 7 घंटा आइए, इन लोग को भी दे दिया। और कौन थे 7 घंटा? कामिनी बेन। अनीता बेन कहाँ गए? अनीता बेन, हर्षा बेन। अनीता बेन आए हैं क्या? नहीं आए। ये लोगों ने 4 घंटा और 7 घंटा किया था। आप लोग भी बैठ सकते हैं और अपनी स्किनिंग और क्लींजिंग और पूरे बॉडी का हीलिंग करा सकते हैं 11 घंटे में। तो सबको निमंत्रण है, 11 घंटे में आप भी बैठ सकते हैं। ओम शांति। कल अमृत वेला भी है, जो भी सेंटर पर आना चाहते 3:30 बजे, 4 बजे से शुरू होगा, तो आ सकते। सभी भोग हाँ भाई जी से एक लाइन में आते जाए और भोग लेते जाए। पहले भाई लोग आ जाएंगे। आ जाओ भाई। अच्छा अब हाँ ये